मैं बबल गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस, और मेरे साथ बैठे हुए हमारे एक्स सरपंच और पीसीसी के एक्स सेक्रेटरी सीताराम भक्ति, बाकी मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जो लैंडस्लाइड की वजह से जो हमारे यात्री, देश के कोने कोने से यात्री आए थे, कम से कम 30-40 के करीब लोग जो मारे गए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका दुख सहन, उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि हमने देखा है कहीं पूरा परिवार उसमें जो उनकी मौत हो गई है, तो ये बड़ी दुख की घड़ी है। पूरा जम्मू कश्मीर उन परिवारों के साथ है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो लोग जख्मी हुए हैं वो तुरंत स्वस्थ होकर घर वापस जाए। और हमारी ये डिमांड है, दूसरी ये हमारी डिमांड है कि सरकार ने जो 9 लाख का जो मुआवजे की घोषणा की, हमने सुना कि 8-9 लाख के करीब मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन ये नाकाफी है। हम सिर्फ चाहते हैं कम से कम 20 लाख के करीब उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। किसी की जान तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो कम से कम भी उनको 20 लाख उनके मुआवजे की घोषणा की जाए, और ताकि उन परिवारों को थोड़ी राहत मिले। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी बात यह है कि जब 4-5 दिन से पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट घोषित किया था, तो आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज बंद कर दी थी कि बारिश हो सकती है, तूफानी बारिश हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने ये यात्रा की अनुमति किसने दी, यात्रा को जाने की इजाजत किसने दी? इसके लिए अगर श्राइन बोर्ड जिम्मेवार है, जहाँ हमारा जो एलजी साहब जिम्मेवार है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनको पूरे जो परिवार जो मारे गए उनसे माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने यात्रा को जाने क्यों दिया। क्योंकि अगर यात्रा रोकी जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। जब आपको पता था, एक तो होता कि पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यात्रा जा रही थी, जब ये कर दिया, घोषणा कर दी कि 4-5 दिन तूफानी बारिश हो सकती है, नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद भी आपने यात्रा को जाने दिया। और हम समझते हैं कि इसका जिम्मेवार सरकार है, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से जिनके परिवार इस हादसे में मारे गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो बहुत तूफानी बारिश आई है, कहते हैं कि 40 साल के बाद ये बारिश आई है, और इतनी जबरदस्त बारिश थी जिसकी वजह से कई हमारे जो किसान थे उनकी फसलें तबाह हुई हैं, कई मकान गिर गए हैं, चाहे वो कंडी बेल्ट हो चाहे वो बॉर्डर बेल्ट हो, हर जगह पे नुकसान हुआ। करोड़ों की लोगों का नुकसान, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के मकान गिर गए हैं, लोगों के मकान तबाह हो गए, लोगों को जानी नुकसान भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, एक बड़े पैकेज की घोषणा करे जिससे इन लोगों को राहत मिले। हम डीसी मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि उन्होंने बारिश में भी हर जगह गई, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बारिश भी हर जगह वहां गई, उन्होंने मौका देखा, लोगों से बात की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बात से काम नहीं बनने वाला। हम चाहते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिनकी जमीन, जिनकी फसल तबाह हुई है उनको भी मुआवजा मिलना, जिनके मकान तबाह हो गए उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोग मारे गए हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारी दूसरी समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ जब श्रीनगर में इतनी बारिश हुई थी, पानी जब लोगों के घर में घुस गया था, तो करोड़ों रुपया हमारी केंद्र सरकार ने वहां दिया था। तो इसी समय चाहते हैं कि जहां भी करोड़ों के हिसाब से लोगों को पैकेज दिया था, जाके लोगों को राहत मिले। तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुल गिर रहे हैं, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। विजयपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक पुल है, देवक पुल, वो 1950 में बना था। 1950 में बना था, 70-72 साल उसमें आज तक आई नहीं। कितनी बारिशें आई, कितने तूफान आए, हमने महीना बारिश भी देखी है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पुल बनाए जा रहे हैं, 3-4 साल से पुल बने हैं, गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? यहाँ तो इसके लिए जो कंट्रैक्टर है जिम्मेवार है, हल्का जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये बात है तो उन कंट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर माइनिंग की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनिंग की वजह से हो रहा है, तो अगर माइनिंग की बात है, माइनिंग को रोकना किसका काम है? ये भी तो सरकार का काम है। माइनिंग क्यों हो रही है? इसका मतलब मिलीभगत से माइनिंग हो रही है। अगर माइनिंग की बात हो, माइनिंग को रोका जाए ताकि जो पुल सेफ रहे। ये तो हम खुदा का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं है। अगर पुल में कोई गाड़ियां गिर जाती तो कितना नुकसान होना था। तो ये समस्या, ये बड़ी समस्या है। इसका हल सबसे यही है कि हमारी यही निवेदन है जहाँ की सरकार से और केंद्रीय सरकार से एक पैकेज की घोषणा की जाए, और जो हमारे ये जो कटरा अर्धकुंवारी में जो हमारे लोग मारे गए हैं, उनका 9 लाख की बजाय 20 लाख तक उनको पैकेज दिया जाए ताकि उनको राहत मिले।